कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढते हुए एक पार्टी में आ जाता है जहां सब लोग बहुत ही मजे कर रहे थे। कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है और जब वो ऊपर वाले कमरे में जाता है तब देखता है कि उसका भाई काफी बुरी हालत में था और अपने डैड के बारे में कुछ बता रहा था। वो लड़की के पापा काफी सालों पहले ही गुजर चुके थे। उसके भाई ये सुनकर काफी डर जाता है और पार्टी के सारे लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वो लड़का अपने भाई को चाकू से हमला कर देता है और वो खुद को भी चाकू मारकर खत्म कर देता है। शिफ्ट होती है मिया पर जो कि 17 साल की होती है, जो अपनी मॉम गुजर जाने के बाद काफी उदास रहने लगती है। इसलिए वो अपने दोस्त के घर उसके साथ ही रहती थी क्योंकि उसके पापा के साथ उसकी अच्छी नहीं बनती थी। तभी उसकी दोस्त जेट के भाई का कॉल आता है जो अपनी बहन का फुटपाथ पर बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी बहन उसे लेने नहीं आई थी। इसलिए वो मिया को कॉल कर उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से पिक कर ले। इसलिए मिया अपनी दोस्त जेट के भाई जिसका नाम रायली होता है उसे पिकअप कर लेती है और रास्ते में ये लोग बहुत इंजॉय कर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत ही जख्मी हालत में कंगारू नजर आता है। रायली कहता है कि वो उसे मार देना चाहिए, लेकिन मिया उसे नहीं मार पाती और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं उसको वैसी ही हालत में छोड़कर। जेट किसी से चैट कर रही थी जो कि मिया का ही दोस्त था, लेकिन मिया को अब उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपनी दोस्त जेट से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की को शैतान ने पजेस कर लिया था। ये एक पार्टी की ही क्लिप होती है जिससे अब मिया को भी उस पार्टी में जाने की इच्छा होती है। इसलिए वो मिया, जेट और रायली तीनों उस पार्टी में जाते हैं। यहाँ पार्टी में मिया कहती है कि मुझे भी यह गेम खेलना है जिसका नाम टॉक टू मी था। इसमें घोस्ट से बात करनी होती है। यहाँ पर मिया का दोस्त उसे बांध देता है और डीमन का हाथ निकाल कर उसके आगे रख देता है और वहाँ पर रखी मोमबत्ती को जला देता है और कहता है कि तुम्हें इस हाथ से हाथ मिलाना होगा और कहना होगा टॉक टू मी। जैसे ही मिया उस हाथ से शेकएंड करती है उसे एक आत्मा दिखाई देती है। वो डर जाती है, वो अपना हाथ वहाँ से हटा देती है, लेकिन उसके दोस्त उसे चीयर करने लगते हैं जिससे वो फिर से उससे हाथ मिला लेती है और कहती है आई लेट यू इन। इसका मतलब था तुम्हें मेरे अंदर आने देती हूँ। ये कहते ही वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। वो रायली जो कि जेट का भाई था उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे ही वो खड़ा है और वो तुम्हें पसंद करता है, मतलब कि वो शैतान की बात कर रही थी। ये सुनकर रायली घबरा जाता है और मिया उसे वहाँ से भागने को कहने लगती है। 90 सेकंड का टाइम खत्म हो जाता है और मोमबत्ती बुझाई दी जाती है। साथ ही मिया के हाथ से उस रेबिल का हाथ अलग कर दिया जाता है जिससे शैतान की आत्मा मिया से बाहर निकल चुकी थी। ये लोग अपने घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ रायली अकेले सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। इसलिए वो मिया के पास जाकर सोने लगता है। यहाँ मिया उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि मुझे अक्सर सपना आता है कि मैं शीशे के आगे खड़ी हूँ, उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। वो वही गेम के बारे में बात करने लगती है। मिया बताती है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में तैर रही हूँ, मुझे अपना वजूद नजर आ रहा था। मिया की ये बात सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया रायली के पास से फोन ले लेती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। तब हम देखते हैं कि वो हाथ एक शैतान जैसा लग रहा था। इसका मतलब मिया के अंदर जो भी था वो शैतान अभी भी मौजूद था और वो अभी भी पजेस्ड हो चुकी थी। दूसरे दिन जेट के दोस्त को टॉक टू मी गेम खेलने का मन होता है, इसलिए आज रात वो लोग जेट के घर ही गेम खेलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि जेट की मॉम आज रात को काम से बाहर जाने वाली थी। सारे दोस्त जेट के घर आए थे। जेट की मॉम को लगता है कि ये सारे पार्टी करने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें पार्टी ना करने की सलाह देती है। उसके मॉम के जाने के बाद ये लोग फिर से वह गेम स्टार्ट करने वाले थे। तभी मिया अपने दोस्त से पूछती है कि आखिर इस हाथ की क्या कहानी है। तब वो बताता है कि यह हाथ एक ऐसे इंसान का था जिसे आत्माएं नजर आती थी और उसके मरने के बाद इस हाथ को काट लिया गया। इसलिए किया गया था ताकि इंसानी दुनिया का रास्ता आत्माओं से मिलता रहे, यानी एक मीडियम का हाथ है ये। सारे ही एक एक कर ये गेम को खेलने लगते हैं। सारे ही दोस्तों को ये गेम खेलने में बहुत ही मजा आ रहा था। अब यहाँ पर एक दूसरे की वीडियो भी ये लोग बना रहे थे। जेट इस गेम को एक भी बार नहीं खेलती, इसलिए रायली इस गेम को खेलने की विश जाहिर करता है, लेकिन जेट उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी एक बच्चा है। ये सुनकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और जेट कमरे से बाहर चली जाती है। बहुत दुखी हो जाता है। ये देखकर मिया उससे गेम एक बार खेलने की इजाजत दे देती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी पजेस्ड थी, इसलिए वो जो भी कह रही थी वो उससे शैतान बुलवा रहा था। अब रायली को भी बांध दिया जाता है और मोमबत्ती जला दी जाती है। रायली टॉक टू मी कहता है और हाथ मिलाता है, तभी
तभी उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है जो मिया से बात करने लगी थी। मिया उनसे बात करने से इमोशनल हो जाती है। तभी 90 सेकंड का वक्त पूरा हो जाता है। मिया अपनी मॉम की आत्मा को महसूस कर रही थी, लेकिन तभी रायली के अंदर वो आत्मा आ जाती है जो कि शुरू में रायली को पसंद करती थी और वो रायली को पूरी तरह से पजेस्ट कर लेती है। रायली अपना सर टेबल से पटक कर खुद को जख्मी कर देता है। ये काम इलीगल था। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और रायली को अब हॉस्पिटल में रखा गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद रात को मिया अपने घर पहुँच जाती है। मिया घर पहुँचती है तब उसके डैड उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से हॉस्पिटल जाती है रायली की हालत देखने। वो जेट से और उसकी मॉम से माफी मांगती है क्योंकि उसी ने उसको गेम खेलने की इजाजत दी थी। जेट उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ पर आओगी तो पुलिस को वो इन्फॉर्म कर देगी। इसलिए मिया जेट के दोस्त के साथ अपने घर चली जाती है। आज रात को वो अकेले घर पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उसके दोस्त को भी यहीं पर स्टे करने को बोल देती है। रात को मिया अपने मॉम के साथ की वीडियोस देख रही थी, तभी उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पर ही सो जाती है। तभी उसे सपने में अपनी मॉम नजर आती है। इस वक्त उसकी मॉम की मौत हुई थी और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसका सपना ही था। उसे महसूस होता है कि उसके अलावा कमरे में कोई और भी है और तभी एक औरत की आत्मा उसे नजर आने लगती है। वो अपने दोस्त को बार बार कहती है कि उठो, देखो तुम्हारे पास कोई है, लेकिन उसका दोस्त जैसे ही उठता है तब वहाँ पर वो कोई नहीं बल्कि मिया ही होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में जेट और उसकी मॉम रायली को उस बाथरूम में साफ कर रहे थे। तभी रायली जेट के हाथ में जोर से काट लेता है और वो खुद का सिर जोर जोर से जमीन पर पटक कर खुद को जख्मी कर देता है। दूसरी ओर शैतान भी बार बार मिया को एहसास दिला रहा था कि रायली बहुत दर्द में है, इसलिए वो दर्द का एक ही इलाज था कि उसे मार कर उसके दर्द से आजाद किया जाए। मिया अब अपने दोस्तों से इस बारे में बात रखती है और ये सारे ही लोग उस लड़के के पास जाते हैं जिसने मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था, जिसका भाई खुद को मार देता है क्योंकि वो शैतान का हाथ इन लोगों ने ही उससे खरीदा था। वो लड़का उनको इनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो भी सिर्फ इतना ही जानता था कि वो हाथ आत्मा की दुनिया में जाने का एक रास्ता है, जिससे ये सारे लोग अब दुखी होकर फिर से हॉस्पिटल में जाते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद उस दिन जब रायली अपना सिर टेबल पर पटक रहा था तब हमने जल्दी में मोमबत्ती बुझाई नहीं थी, इसलिए गोश्त रायली के अंदर ही रह गया है, जिससे फिर से वो शैतानी आत्मा को वहां से निकालने के लिए रायली का हाथ फिर से उस हाथ में देते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मिया को लगता है कि शायद रायली कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो मर गया है, इसलिए अब वो उसकी आत्मा से बात करने के लिए उस हाथ से हाथ मिला लेती है और वहाँ कहती है टॉक टू मी रायली। लेकिन उसके सामने एक छोटी सी बच्ची की आत्मा आती है, वो मिया के अंदर चली जाती है, जिससे मिया की आत्मा उस दुनिया में चली जाती है, जिससे रायली नजर आता है जो कि शैतानों के बीच फंसा हुआ था और शैतानों ने उस पर कब्जा कर रखा था। ये देखकर मिया बहुत घबरा जाती है। अब फिर से मिया रियल वर्ल्ड में आ जाती है और नेक्स्ट सीन में हम मिया को उसके घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मरने से पहले एक खत तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। उसके डैड मिया को वो खत पढ़कर सुनाते हैं। वो सुनकर मिया बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से गले लग जाती है। लेकिन तभी दूर से उसे उसकी मॉम की आत्मा दिखाई देती है जो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं, और ये आवाज सुनकर उसे मिया अपने कमरे में चली जाती है। उसे ये आवाज लगातार आ रही थी। तब शैतान उसके डैड का रूप लेकर उसके सामने आ जाते हैं और मिया कैंची लेकर उसे मार देती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके सामने उसके असल डैडी थे और उसका वहम था कि वहाँ एक शैतान है। दूसरे दिन वो अपनी दोस्त जेट को कॉल करती है और उसे अपने घर आने को बोलती है, इसलिए जेट हॉस्पिटल से मिया के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन मिया हॉस्पिटल के पार्किंग से ही जेट को कॉल कर रही थी। जेट के जाते ही वो हॉस्पिटल में रायली के पास जाती है। उसे शैतान नजर आ रहा था, इसलिए वो रायली को चेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है। दूसरी ओर जेट मिया के घर पहुंच जाती है और उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन मिया के कॉल ना उठाने पर जेट मिया के घर में जाती है। तब वो उसके डैड को खून से लथपथ देखती है और सब समझ जाती है कि मिया ने ही ये सब किया है। तभी वो अपनी मॉम को कॉल कर सब बताती है, लेकिन उसके मॉम रायली के पास जाते उससे पहले मिया रायली को ले जा चुकी थी। मिया रायली को मारकर उसे इस डर से छुटकारा देना चाहती थी। वो यही सोच में थी कि वह रायली को मारे या नहीं। उसे तब शैतान की शक्ल में उसकी मॉम नजर आती है और वो उसे बार बार रायली को मार डालने की बात कह रही थी। लेकिन मिया रायली के बदले खुद कार के आगे कूद जाती है। अब वो मर चुकी थी और आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसे एक मोमबत्ती की रोशनी नजर आती है और वो उसके पास जाती है। तभी मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। जैसे ही
उस हाथ को मिलाती है तब उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसे कहता है टॉक टू मी। और इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।